यहाँ पे लिखा गया है इरिटेबली। इरिटेबली जिसका अर्थ होता है चिढ़कर या क्रोध से या गुस्से से। शी सेड इरिटेबली, उसने गुस्से से कहा या चिढ़कर कहा। यहाँ पे लिखा गया है वाली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर। वाली ने कंडक्टर पर गुस्से से देखा। यहाँ पे है शॉट एन एंग्री ग्लांस एट। इस पूरे का अर्थ होता है गुस्से से देखा। किसी पर गुस्से से देखने को बोलते हैं शॉट एन एंग्री ग्लांस एट। यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली। वाली के ठीक सामने। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है ठीक सामने या किसी के ठीक सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने और डायरेक्टली का अर्थ होता है सीधे। इस पूरे का अर्थ हुआ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली, वाली के ठीक सामने। यहाँ पे लिखा गया है देन ही ब्लू हिज विशिल ट्वाइस। ट्वाइस का अर्थ होता है दो बार। विशिल का अर्थ होता है सीटी। ब्लू का अर्थ होता है बजाया। देन का अर्थ होता है तब। इसका अर्थ होता है तब उसने अपनी सीटी को दो बार बजाया। ब्लो का अर्थ होता है बजाना। ब्लू का अर्थ होता है बजाया। यहाँ पे लिखा गया है अलोंग द साइड्स ऑफ, जिसका अर्थ होता है के किनारे किनारे या बगल में या के साथ साथ। अलोंग द साइड्स ऑफ। यहाँ पे लिखा गया है द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल का अर्थ होता है नहर। अलोंग द बैंक ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज के किनारे। अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, नहर के किनारे। यहाँ पे है द रोड वॉज वेरी नैरो। नैरो का अर्थ होता है संकरा। सड़क बहुत संकरी थी। अगला वर्ड है यहाँ पे डीप डिच। डिच का अर्थ होता है खाई। डीप डिच जिसका अर्थ होता है गहरी खाई। स्टिकिंग आउट का अर्थ होता है बाहर निकालना। जैसे जीभ को बाहर निकालना उसे भी कहते हैं स्टिकिंग आउट। फिर यहाँ पे लिखा गया है बाय नाउ, जिसका अर्थ होता है अब तक। बाय नाउ का अर्थ होता है अब तक। फिर अगला वर्ड इसी से संबंधित है बाय देन, जिसका अर्थ होता है तब तक। देन का अर्थ होता है तब। यहाँ पे बाय का अर्थ होता है तक। यहाँ पे लिखा गया है मेक वे फॉर मैडम। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता छोड़ो या मैडम के लिए रास्ता दो। मेक वे फॉर का अर्थ होता है किसी के लिए रास्ता देना या किसी के लिए रास्ता छोड़ना। फिर यहाँ पे लिखा गया है द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉल्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। यहाँ पे है जॉली सॉल्ट, जिसका अर्थ होता है मजाकिया या हंसमुख। फिर यहाँ पे लिखा गया है फॉन्ड ऑफ। इसको हम फाउंड ऑफ नहीं पढ़ेंगे, फाउंड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फॉन्ड ऑफ, जिसका अर्थ होता है किसी चीज का शौकीन। यहाँ पे है फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, कंडक्टर मजा करने का शौकीन था। यहाँ पे अगला वर्ड है डिसअप्रूवल, जिसका अर्थ होता है नामंजूरी, अस्वीकार, असम्मति। किसी चीज को अस्वीकार करने को कहते हैं डिसअप्रूवल। अगला वर्ड है यहाँ पे डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट क्वेश्चंस, इस वर्ड को मैंने पढ़ा है क्वेश्चंस। इसको आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्वेश्चंस, जिसका अर्थ होता है विवेकपूर्ण प्रश्न या केयरफुल क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे लिखा गया है नथिंग एट ऑल, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल भी नहीं या बिल्कुल भी कुछ नहीं। यहाँ पे अगला वर्ड है इन द स्लाइटेस्ट। इन द स्लाइटेस्ट, जिसका अर्थ होता है जरा सी भी, थोड़ा भी। यहाँ पे सेंटेंस है वाली वजंट बोल्ड इन द स्लाइटेस्ट। अगला वर्ड लिखा गया है यहाँ पे बाय द रोड साइड, जिसका अर्थ होता है सड़क के किनारे। जस्ट ए लिटिल वाइल एगो। जस्ट ए लिटिल वाइल एगो, जिसका अर्थ होता है थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले। यहाँ पे लिखा गया है वाली गैप्ड एट एवरीथिंग। गैप एट का अर्थ होता है किसी चीज पर घूरना या किसी पर घूरना या आश्चर्य से देखना, किसी को आश्चर्य से देखना। फिर यहाँ पे लिखा गया है ग्रेटली अम्यूज्ड बाय, जिसका अर्थ होता है किसी चीज से बहुत आनंदित होना या किसी चीज से बहुत खुश होना या किसी चीज से मनोरंजन करना। यहाँ पे अगला वर्ड है चैटर बॉक्स, जिसका अर्थ होता है बातूनी व्यक्ति। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो उसे कहते हैं चैटर बॉक्स। यहाँ पे लिखा गया है हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। जब हैंड के पीछे टू लगता है तो उसका अर्थ होता है किसी को कुछ देना। हैंडेड टू, किसी को कुछ दिया। हैंडेड द कॉइन्स, कॉइन्स का अर्थ होता है सिक्के।
हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, कंडक्टर को उसने कॉइन्स दिए या सिक्के दिए।